नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का आज का ब्रॉडकास्ट। टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में आपका स्वागत है। अमेरिका की एक संस्था है USCIRF ने भारतीय एजेंसी रॉ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के काम पर सवाल उठा दिए हैं। संस्था ने इन दोनों पर यूएस में बैन लगाने की मांग करी है, तो कांग्रेस ने इस चीज को हाथों हाथ लिया और कांग्रेस कह रही है कि संविधान विरोधी है RSS, देश की एकता और भाईचारे के लिए जहर है RSS, इसलिए RSS पर बैन लगाना चाहिए। लेकिन हम आपको बताएंगे इस संस्था के पीछे एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडिस्ट कैसे है और क्यों कांग्रेस पार्टी इस संस्था के बचाव में खड़ी हो रही है और इस संस्था की रिपोर्ट को हाथों हाथ ले रही है। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ब्रॉडकास्ट में सवाल पूछते हैं हम, क्या रॉ को बंद कर देना चाहिए इस देश के अंदर? क्या कांग्रेस और विपक्ष उसके भी साथ हैं? ये कई गंभीर सवाल है। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में इन सभी पर बात। जहां से वो बीजेपी निकली है उस संस्था को बैन किया था आस्था पटेल, और आज जरूरत वही है। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करने और RSS के साथ साथ रॉ जैसे कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। इस पूरी खबर को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि जिस USCIRF ने ये अपील की है, उसकी अध्यक्ष विकी हार्टजेलर भी ये कह चुकी हैं कि मेडिटेशन और योग नहीं कराया जाना चाहिए क्योंकि ये हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। जबकि USCIRF के उपाध्यक्ष आसिफ महमूद, जो पाकिस्तानी मूल के हैं और उन्हें भारत से जुड़ी हर चीज से नफरत है, लेकिन भारत के विपक्ष ने इस रिपोर्ट को हाथों हाथ लिया और कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के समर्थन में लिखा, अमेरिका की एक सरकारी संस्था ने वहां RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS को भारत में बैन कर देना था। सवाल है कि क्या कांग्रेस रॉ को लेकर भी अमेरिकी संस्था वाली रिपोर्ट से सहमत है? कांग्रेस पार्टी रॉ के विरोध में बोल रही है। कांग्रेस पार्टी इस कमीशन के साथ खड़ी है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ बोलते बोलते आज कांग्रेस पार्टी भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। RSS पर जो प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के संकल्प के साथ और सोच के साथ RSS काम कर रही है। RSS के प्रति जो ये दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार का दौर है, ये दशकों चला है। इस बीच केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसे पक्षपाती और प्रेरित भी बताया। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमलों और भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता पर ध्यान देने की सलाह भी दे डाली। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष पॉलिटिकल हेट में है, देश को इग्नोर कर रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं पॉलिटिकल हेट में देश हित पर ठेस का विश्लेषण। USCIRF की रिपोर्ट RSS के साथ रॉ जैसी बड़ी संस्थाओं, कुछ संस्थाओं पर यूएस में बैन की मांग करी। धार्मिक आजादी के उल्लंघन का झूठा दावा करते हुए भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करने की मांग कर डाली। कौन है अब ये एजेंसी, आइए आपको बता देते हैं और इसका कर्ता धर्ता कौन है। विकी हार्टजेलर अध्यक्ष है। मेडिटेशन और योग का खुला विरोध किया है क्योंकि ये हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़े विषय है, इसलिए इसका विरोध किया है। इस विकी हार्टजेलर ने ये भारत विरोधी माना जाता है। आइए अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आसिफ महमूद। ये उपाध्यक्ष है। पाकिस्तान मूल के इस शख्स को भारत से जुड़ी हर चीज से बहुत नफरत है। यह भारत को हेट करता है व्यक्ति और कई विषयों पर बड़े बड़े विषयों पर यह भारत के खिलाफ ही रहता है और इसका प्यार पाकिस्तान के साथ है क्योंकि पाकिस्तान का यह मूल निवासी है और इसी की रिपोर्ट को आधार बनाकर कांग्रेस टारगेट कर रही है। USCIRF की रिपोर्ट को
हाथों हाथ लेते हुए आरएसएस पर बैन की मांग कर रहे हैं। निशाना साध रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने आरएसएस को देश की एकता और भाईचारे के लिए जहर जैसा बता दिया है। जब देश में कोई विपदा आती है तो आरएसएस जाती है, जब देश में कोई कठिनाई आती है तो आरएसएस के स्वयंसेवक वहां मदद करते हैं, और इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, भरे हुए हैं एग्जाम्पल। आइए, बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा यह है, क्या कांग्रेस रॉ के मुद्दे पर भी यूएस सीआईआरएफ की रिपोर्ट पर ताली बजाएगी, कांग्रेस और लेफ्ट दोनों? और अब बड़ा सवाल क्या है? आरएसएस के विरोध के नाम पर भारत का विपक्ष देश हित पर चोट कर रहा है, यह आज का बड़ा पॉइंट है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, आइए परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अमीक जमाई हैं, उनका स्वागत है। अमीक जमाई जो हैं वो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, जो कि लेफ्ट के नेता हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं गौरव भाटिया आपसे। क्या आपको लगता है ये जो रिपोर्ट है, इसको लेकर जिस तरह का तमाशा बनाने की कोशिश है, ये वाकई जायज है? देखिए, ऐसा है, ये जो सर्टिफिकेट देने का प्रयास कोई भी देश अगर भारत को करेगा तो वो रद्दी के टुकड़े में डाल दिया जाएगा, वो गार्बेज में रहेगा। दुख की बात क्या है कि राहुल गांधी नहीं, गांधी, जिनके दिमाग में नफरत भरी हुई है भारत के प्रति। अमीर भाई, जब मैंने कांग्रेस पार्टी का ट्वीट देखा जो समर्थन कर रहा है इस रिपोर्ट का, तो मैं अचंभित रह गया। आप जानते हैं रॉ से सबसे ज्यादा कौन डरता है? सबसे ज्यादा डरता है तो पाकिस्तान डरता है, सबसे ज्यादा डरता है तो आतंकी डरते हैं। और राहुल गांधी समर्थन में खड़े हो गए इस रिपोर्ट के, मतलब पाकिस्तान को भी नफरत है रॉ से, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को भी नफरत है। फिर मैं समझा, आप याद करिए, जब राहुल गांधी विदेशी भूमि पर गए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था भारत की संप्रभुता को ताक में रख के वो गुहार लगा रहे थे अमेरिका को, ब्रिटेन को और यूरोपीय देश जो हैं उनको हस्तक्षेप करना चाहिए भारत के अंदरूनी मामले में। दूसरी बात, कितने बड़े गद्दार है राहुल गांधी। आप याद करिए, अनुच्छेद 370 जब हमने संशोधित किया तो पाकिस्तान को बड़ा दर्द हुआ, उसने एक डोजियर दिया, उस डोजियर पे राहुल गांधी का वक्तव्य और तस्वीर। ओके, जी, तो जी। मैं आज एक बात कह के अंत करूंगा, आपको देखिए समझना होगा ये दर्द क्यों हो रहा है। जब चाहे रॉ हो चाहे आरएसएस हो, भारत के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है। और आज इस डिबेट पे कांग्रेस के प्रवक्ता का ना आना, ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज कांग्रेस पार्टी स्वयं आईएसआई एजेंट बन चुकी है। ओके, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी आईएसआई एजेंट बन चुकी है। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपका रुख करूंगा, 40 सेकेंड्स आपका कमेंट। क्या आपको लगता है कि आप लोग अब रॉ के भी खिलाफ हो गए? क्योंकि यही एजेंसी कहती है कि रॉ भी सही नहीं है देश के लिए, रॉ को भी बंद करना चाहिए, आरएसएस को भी बंद करना चाहिए। नहीं, देखिए, हाँ सर, देखिए अब यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, हिंदू फोबिया क्यों शुरू हुआ, 2014 के बाद क्यों शुरू हुआ, यहां अब्दुल को टाइट करोगे और एक्सपेक्टेशन होगी कि वहां पे जो हमारी मेजॉरिटी के कम्युनिटी के लोग जब जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम में मंदिर पे हमला हुआ। ये सब उस करनी का फल है जो यहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये सरकार 2014 के बाद जो आपने यहां फैलाया है इस्लामोफोबिया। विवेक यही एग्जैक्टली शब्द पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस लेके गया था। भारत की सरकार ने, भारत के अधिकारियों ने बैंड बजा दी पाकिस्तान की। इस्लामोफोबिया के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या आपको लगता है ये, क्योंकि यूएस सीआईआरएफ की जो रिपोर्ट आई है, इसका जो कर्ता धरता है विकी हॉट्जलर, ये योगा के भी खिलाफ है, ये मेडिटेशन के भी खिलाफ है, ये कहता है कि ये हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, इनके खिलाफ रहना चाहिए। जो इसका उपाध्यक्ष है, जो वाकई इसके पीछे है, वो पाकिस्तानी मूल का शख्स है, आसिफ महमूद, और उसका प्यार अपने मुल्क के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। ये रॉ को भी बंद करके दम लेंगे विपक्षी। इसीलिए देखिए, ये इस्लामी फोबिक की बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यू मेक योर पॉइंट। हाँ, आई एम टेलिंग, ये इस्लाम फोबिया बिल्कुल भी नहीं है। बार बार इस बात को कही जा चुकी है कि पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमान कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है, तो वो भारतवर्ष में
और मोदी सरकार के अंदर भी सुरक्षित है। पिछले 11-12 सालों से मुस्लिम आईएएस आईपीएस बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, हम पहले भी कह रहे। और ये जो अमेरिका की संस्था जो बात कह रही है ना भैया, इल्हान उमर को तो खुद ट्रंप ने कहा है कि हमारा देश छोड़ के चले जाओ, वो सोमालिया की समुद्री डाकू है, अपने भाई से शादी करके हमारे देश में रह रही है, हमारे देश के संसाधनों का खा रही है। भाई उनको लग रहा है कि वो उसके देश की विरोधी है इल्हान उमर, तो वो उसका विरोध कर रहा है। हमारे देश का विरोधी जो व्यक्ति होता है हम उसका विरोध करते हैं, हम किसी की जाति धर्म देख के नहीं करते। हमारे लिए ज्योति मल्होत्रा भी एक आतंकवादी है, और चाहे वो शर्जील और ये सब लोग भी देश के खिलाफ नारे लगाएं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करते। हमारे रणधीर साहब ने स्पष्ट कहा, आप किसी नैरेटिव में मत फंसिए, आप किसी वैचारिक नैरेटिव में आके भारत के खिलाफ कोई बात नहीं बनाइए। और वो अच्छे से जानते हैं कि भारत में सारे लोग सुरक्षित हैं। और आरएसएस की विचारधारा क्या कहती है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हितभूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तो धरते पतत्वे शिकायो नमस्ते नमस्ते। आरएसएस महामंगल चाहती है, सबका मंगल नहीं। महामंगल वाली विचारधारा को आतंकी विचारधारा से जोड़ना, रॉ जो अपने देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है उसको आतंकी विचारधारा जोड़ना, कहीं ना कहीं नैरेटिव में अमेरिका फंस रहा है। ये पाकिस्तान, आप सोमालिया नैरेटिव में नहीं फंस रहे हो अमेरिका, आप इल्हाम उमर का विरोध कर रहे हो ना, फिर आप पाकिस्तान के नैरेटिव में क्यों फंस रहे हो, हमारे यहाँ के लेफ्टिस्ट के नैरेटिव में क्यों फंस रहे हो? मेरा स्ट्रेट पॉइंट है, मैं विषय पर आ जाता हूं। ओके, एक सेकंड विवेक, मैं आपको आई गिव यू अ चांस। अमीक जमई पहले बोलने। अमीक जमई, आपके पास एक मौका है। क्या आपको लगता है आसिफ महमूद जो कि उपाध्यक्ष है, जो कि पाकिस्तानी मूल का शख्स है और भारत से जुड़ी हर चीज से नफरत करता है, उसकी ये रिपोर्ट है, क्या उस रिपोर्ट को मानना चाहिए? क्या आपको लगता है उसको मानना ही अपने आप में गलत है? देखिए अमीश भाई, ये पहली बार नहीं हुआ है। मैंने आपके कार्यक्रम में 5 वाइव्स की जो रिपोर्ट्स थी उसके बारे में एक बार मैंने आपसे बात की थी। अमेरिका का जो मन है भारत को लेकर, वो ये समझता है कि भारत और नरेंद्र मोदी, भारत की जनता अमेरिका की फुटबॉल है। हम इसे डिसएग्री करते हैं। अमेरिका की ये जो एजेंसी है USCIRF, अमीश भाई ये कोई NGO नहीं है, ये वहाँ के होम मिनिस्ट्री के अंडर एक बड़ा संगठन है जो दुनिया के देशों में अमेरिका के जिनसे स्ट्रेटजिक रिश्ते हैं, उन देशों में माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है, जेंडर्स का क्या हाल है, LGBTQ कम्युनिटी का क्या हाल है, वहाँ पे वुमेंस का क्या हाल, सालाना इनकी रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट हर साल आती है और भारत को ऐसा इस अमेरिकी रिपोर्ट ने दिखाया है कि जैसे ये अफगानिस्तान बन गया हो। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ अमीश देवगन भाई, इसमें कोई कांग्रेस आपके सहयोगी दल, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आपका अलायंस पार्टनर है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। अमीश भाई एक सेकंड गौरव, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, अगर अमेरिका इतनी बेहूदी हरकतें कर रहा है, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से गायब क्यों है? विदेश मंत्री भारत की संसद में आए, पक्ष विपक्ष को कॉन्फिडेंस में ले और एक स्टेटमेंट जारी करे, लेकिन अमेरिका से आपकी हालत खराब होती है। एक दूसरी बात रॉ के बारे में, देखिए रॉ को इंदिरा गांधी जी तब की प्रधानमंत्री जी ने बनाया। हमारे देश का सबसे मोस्ट एलीट, हमारे जो जवान काम करते हैं, अपनी जिंदगियां जोखिम में डाल के भारत को महफूज रखते हैं। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, इनकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इसको 5 वाइव्स कहा जाता है। अमीश देवगन भाई 10 सेकंड लूंगा आपका। 5 वाइव ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा कि देश का, भारत का गृह मंत्री, भारत का अमेरिका में जो हमारी एम्बेसी है, रॉ मिलकर, तीनों मिलकर हरदीप निज्जर की हत्या करवाई। यह जस्टिन ट्रूडो ने कहा। 5 वाइव्स में अमेरिका शामिल था। अमेरिका ने कनाडा को इंफॉर्मेशन दी। सवाल यह कि तब भी गृह मंत्री हमारा खामोश था, तब भी हमारा प्रधानमंत्री खामोश था। अमेरिका आपको फुटबॉल समझ रहा है, आपको जूते की नोक पे हमारे देश को रखे हुए नहीं, ये लेकिन हमारे देश की जूते की नोक पर हमारे देश को गाली दो, समाजवादी पार्टी को गाली दो, राहुल गांधी को गाली दो, अखिलेश यादव को गाली दो, पूरा भारत
पूरा भारत बदनाम हो रहा है। नहीं, आप कह रहे हमारे देश को जूते की नोक पे रखना, ये सब अच्छा है क्या? अमित भाई, आपको पूरा 2.5 मिनट सुना गया। आप बोल रहे हैं कि भारत को जूते की नोक पे रख रहा है अमेरिका। भारत अपने युद्धपोत बेचकर अपने लोगों के लिए एलपीजी के सिलेंडर मंगा रहा है। वही सिलेंडर जिसको आप थर्माकोल लेकर घूम रहे थे पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक, वही सिलेंडर आ रहे हैं आज की डेट के अंदर। जूते की नोक पे। और प्रधानमंत्री डरता है, नरेंद्र चलिए, मोदी मैं उत्तर डरता दे दूं, है। अमित भाई, ये बहुत प्रधानमंत्री डरता है, मोदी क्या कर लेगा, मोदी मतलब तमीज होनी चाहिए कुछ आप लोगों को। भारत के लिए जूते की नोक शब्द का प्रयोग कर रहे हो। भारत पूरे विश्व का गुरु है, भारत विश्व का सरताज है। भारत ने विश्व को उदारता का ज्ञान दिया, उदार चरितनाम कुटुंबकम का ज्ञान दिया, सर्वोपरि भवन्तु सुखिनः का ज्ञान दिया। अब भारत की तुलना अमेरिका के जूते से कर रहे हो। यानी आज भी आप लोग अमेरिका के गुलाम हो, विदेशी विचारधारा के गुलाम हो, अंग्रेजों के गुलाम हो। वही विचारधारा जो भारतीय शब्द जय श्री राम जय सार बोलेगी। संसद में आए, अमेरिका को जवाब दे, ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। पर ये प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री आपने मुल्क के लिए, इससे तो कोई आपका विरोधी भी एग्री नहीं करेगा। आप कह रहे हैं अमेरिका भारत को जूते की नोक पे रख रहा है, इससे तो कोई एग्री नहीं कर सकता। इस मंच में मैं अगर वोटिंग करा लूं तो आपके साथ कोई एग्री नहीं करेगा। इट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द नेशन। देश महत्वपूर्ण है। मोदी जी विदेश मंत्री गायब क्यों है? क्यों, कहां गायब है? विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी जब हाउस दोबारा शुरू हुआ। देखिए, आप मोदी का विरोध करिए, लेकिन भारत को जूते की नोक पे मत रखने वाली बात बोलिए। बेचारे को कितना इस्तेमाल करोगे यार? आओ खड़े हो पार्लियामेंट में। भैया, गौरव भाटिया का मैं कमेंट लेता हूं, हमारा कैमरा भी वहां पे पहुंच गया है। गौरव भाटिया, अमेरिका की चमचागिरी करोगे और देश का मजाक उड़ाया जाएगा। अरे मोदी जी की कुशल विदेश नीति, हम लोग सुरक्षित है भाई। इफ्तार भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, तमाम लोग, एक भी बम नहीं गिरा यहाँ पर। सब आराम से स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, मीडिया हाउस में बैठे, कारखाने सब चल रहे हैं। मोदी जी की कुशल विदेश नीति के कारण तुम क्या चाहते हो? उलझुल स्टेटमेंट दे दें, कभी ईरान के पक्ष में, कभी इजराइल के पक्ष में, कभी किसी के विरोध में। क्यों देंगे? हम तटस्थता की पॉलिसी पर चल रहे हैं और इसके कारण हम सुरक्षित हैं। ये भाषा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना, राहुल गांधी वाली भाषा, तू तड़ाक वाली भाषा असहनीय है। भारत विश्व का मुकुट है, जूते से तुलना करना गलत है, शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, ये हट। अरे ये वही अमेरिका की दलाली है, ये कहीं ना कहीं भैया विदेशी विचारधारा की दलाली है। भारत मुकुट था, मुकुट है, मुकुट रहेगा। तुम जैसे लोगों के कारण भारत और भारतीयता को कुछ नहीं हो सकता। तुम हटो, भागो। इल्हान उमर को ट्रंप कह रहा है भागो, हमारे देश से सोमालिया से आई है, सोमालिया से समुद्री लुटेरी आई है।